बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस को हम पहली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि कुछ उसका किराया फिक्स है, उतना रुपए देना ही होगा। बाकी शेष ये इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। उसके हिसाब से ये कहता है छात्र ए 20 दिन भोजन करता है और वह 1000 रुपये अदा करता है। दूसरा छात्र बी 26 दिन भोजन करता है, वह 1180 रुपये अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम मान लेते हैं नियत व्यय x रुपये है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है। अब हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में बताया गया है ए 20 दिन के भोजन के लिए 1000 रुपये अदा करता है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? इसमें x रुपये तो निश्चित है, इतने रुपए देने ही होंगे। अब एक दिन के भोजन के लिए y रुपये लगते हैं, तो 20 दिन के लिए कितने हो गए? 20y। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल किराया उसका जो मूल्य हो जाएगा वो 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो गया। इसी प्रकार दूसरा छात्र भी जो कि 26 दिन भोजन करता है, तो उसके लिए x जमा 26y बराबर टोटल जो राशि है वो 1180 रुपये हो गए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। हम विलोपन विधि से यहाँ इसको हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम देखते हैं x के गुणांक बराबर हैं, समीकरण 2 बड़ा है, तो हम समीकरण 2 में से एक घटा देंगे, क्योंकि x के गुणांक भी बराबर हैं और निशान भी एक जैसे हैं, तो हम घटा देते हैं। हमने लिख दिया 2 में से एक घटाने पर हमारे पास y का मान 30 आ गया। y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास सोल्व करके x का मान हमारे पास 400 आ गया। तो हम कह सकते हैं x क्या था? नियत व्यय, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य है y। उनके मान हम निकाल चुके हैं। x का मान हमारे पास 400 आ गया और y का मान आ गया 30। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं अंश x है और हर y है, तो इसलिए भिन्न क्या हो गई? अंश बटा हर, x बटा y। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पहले बताया गया है अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश x है तो x में से 1 हमने घटा दिया, हर एज इट इज रहेगा y, तो भिन्न हमारी 1/3 को बराबर हो जाएगी। अब आर पार गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x घटा 3 बराबर y। इस प्रकार हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। y को बाईं साइड में लेकर के जाएंगे, -3 को दाईं साइड में लेकर के आएंगे। हमारे पास 3x घटा y बराबर 3, ये समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्न अनुसार अब ये कहता है हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर हमारा y है, उसमें 8 जोड़ दिया। अंश में कुछ नहीं करना, तो अंश x ऐसे ही रहेगा। हमारी भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है, तो हम बराबर 1/4 लिख देंगे। आर पार गुना करके हम समीकरण 2 को बना लेंगे। अब हम देखते हैं दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर हैं और निशान भी एक जैसे हैं, तो हम बड़े समीकरण में से घटा लेंगे जो कि 2 है। तो हम लिखेंगे 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण हमेशा ब्रैकेट में लिखें। समीकरण 2 को हमने ऊपर लिख दिया, 1 को नीचे लिखा, हमने निशान बदल दिए। y से y कट गया, 4x में से 3x गया, x का मान हमारा 5 आ गया। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया। हमारे पास y का मान कितना आ गया? 12। दोनों घटा घटा हैं, तो घटा से घटा जमा हो जाएगा। अब हम भी निकाल सकते हैं x बटा y, x 5 y 12। इस प्रकार ये सवाल हो गया। बच्चों, हमारे पास तीसरे पार्ट में दिया हुआ है यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यदि उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है, तो उसे 40 अंक मिलते हैं। अब ये कहता है यदि सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती होती है, तो उसे 50 अंक मिलते। कुल कितने प्रश्न थे, हमें ये निकालना है।
तो कुल प्रश्न कितने होंगे? हम सही उत्तर और गलत उत्तर उनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास कुल प्रश्न आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर है x और अशुद्ध उत्तर है y। अब प्रश्न कितने हो जाएंगे? सही और अशुद्ध इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास कुल प्रश्न हो जाएंगे। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो पहले बताया सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर कितने हैं? x। तो x प्रश्न के लिए कितने अंक हो गए? 3x। अब ये कहता है अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अशुद्ध उत्तर हमारे पास y है, y को 1 से गुना करेंगे तो y आ जाएगा। अब कटौती की गई तो इसका मतलब घटा दिए, तो हम 3x में से y घटा देंगे, कितना आ गया? 40। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए सही प्रश्न के लिए 4 अंक, तो 4x हो जाएगा। अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक काटे हैं तो 2y, और ये कितना आ जाएगा? घटा 2y। कुल अंक कितने हो गए? 50। अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरा हमने समीकरण बनाया है, ये पूरा समीकरण 2 से भाग जाता है, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। हमारे पास 2x घटा y बराबर 25, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर हैं, निशान भी एक जैसे हैं। बड़ा समीकरण 1 है तो 1 में से 2 को घटा देंगे, हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा? 15 है। हम x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, y जमा घटा था तो हमने काट दिया। x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास इसको हल करेंगे, y का मान कितना आ जाएगा? 5। अब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न होंगे? x जमा y, 15 जमा 5, तो कुल कितने प्रश्न आ गए? 20 प्रश्न। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के बाद एक दूसरी से मिल जाती हैं। विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद दोनों कारें मिल जाती हैं। ये कहता है A से चलने वाली कार और B से चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो प्रश्न में बताया एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद वो दोनों कारें मिल जाती हैं। तो देखो बच्चों, मान लीजिए ये स्थान A है, ये स्थान B, दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो इसने बताई 100 किलोमीटर। अब एक ही दिशा में चल रही हैं। मान लीजिए कार A इधर जा रही है दक्षिण की तरफ, तो कार B भी दक्षिण की तरफ जाएगी। अब दोनों को मिलने के लिए कार A से जो चलने वाली कार है उसने 100 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, तब फिर वो कार B को जब मिलेगी तो उसकी जो दूरी होगी वो B कार से जो तय दूरी है उससे 100 किलोमीटर ज्यादा होगी। मान लीजिए दोनों कारें इस C स्थान पर मिल जाती हैं, तो कितनी दूरी तय की दोनों ने? A से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कार 5 घंटे बाद मिली है तो इसने यहां तक पहुंचने में 5x ये दूरी तय की है। अब B से जो कार चली उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने 5 घंटे में कितनी दूरी तय की? 5y। तो B से C ये कम दूरी है, A ने ज्यादा दूरी तय की, कितनी ज्यादा तय की? 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब 5x में से 5y घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 भी बन गया। अब हम देखते हैं ये पूरा समीकरण 5 से भाग होता है, तो हम दोनों तरफ 5 से भाग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x घटा y बराबर 20। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर प्रश्न के अनुसार चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में बताया गया है दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। विपरीत दिशा का मतलब यदि कार A से चलने वाली दक्षिण में जाती है तो B से चलने वाली विपरीत उत्तर में जाएगी, तब ये दोनों कारें मिल पाएंगी। और कहता है 1 घंटे बाद मिल जाती हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में A से चलने वाली कार ने x किलोमीटर दूरी तय की और B से चलने वाली कार ने y किलोमीटर दूरी तय की। अब हम इन दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो ये दोनों 100 किलोमीटर की जो बीच की दूरी थी वो हमारी टोटल कवर हो गई। तो हम लिखेंगे x जमा y बराबर 100। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरणों में हम देखते हैं x के गुणांक भी बराबर हैं
y के बराबर भी हैं और y के निशान भी अलग अलग हैं। तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, हमारे पास x का मान आ जाएगा 60। 2 एकम 2, 2 को 2 से 120 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो हमारे पास x का मान 60 हो गया। यदि हम x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, 100 घटा 60 बराबर 40। तो हम लिख देंगे अतः a से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, b से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम विमाएं मान लेंगे। माना लंबाई x इकाई मान ली, चौड़ाई y इकाई मान ली, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई y, तो x y वर्ग इकाई। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ये कहता है लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई x है उसको 5 इकाई कम कर दिया तो घटा दिया 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई y है उसको 3 बढ़ा दिया तो 3 जोड़ दिया। तो ये कहता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कहता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, हमारे पास क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, वो कम हो गया तो इसका मतलब 9 घटा देंगे। अब इनको गुणा करते हैं, x से गुणा करेंगे एक्स वाई जमा 3x, फिर 5 से गुणा करेंगे, घटा है तो घटा 5y घटा 15 बराबर एक्स वाई घटा 9। हम समीकरण बनाना चाहते हैं, एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई जमा 3x घटा 5y। यहाँ एक्स वाई है इसको बाई साइड में लेकर के आएंगे, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, उधर -9 बच गया, घटा 15 उधर जाएगा तो जमा 15 हो जाएगा। एक्स वाई जमा घटा ये कट गए, हमारे पास बच गया 3x घटा वाई बराबर 9 घटा 15 जमा, तो ये 6 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम पुनः प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में बताया गया है लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसका मतलब x को 3 बढ़ा दिया और y को 2 बढ़ा दिया। तो ये कहता है क्षेत्रफल का मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे। क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई था वो बढ़ गया 67 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल में भी 67 जोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई जमा 2x जमा 3 से गुणा करेंगे 3y जमा 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई जमा 67। एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई जमा 2x जमा 3y, ये एक्स वाई इधर आएगा घटा हो जाएगा, उधर हमारे पास 67 है, -6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, अब हमारे पास 2x जमा 3y बराबर 61, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम 1 और 2 को हल करेंगे। हम देखते हैं दोनों समीकरणों में x और y में से किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है, तो हम एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। हम देखते हैं y के निशान अलग अलग हैं तो y के ही गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर y का गुणांक 3 है तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ y का गुणांक 5 है, समीकरण 2 को 5 से गुणा करेंगे, तो हम लिख देंगे 1 को 3 से व समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा 9x घटा 25y बराबर 36। हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 छिका 18, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजा 10 x जमा 3 पंजा 15y बराबर 61 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5
5 6 30, ये समीकरण 4 बन गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे 3 व 4 को जोड़ने पर, हम 3 और 4 को लिखेंगे तो यहां पर देखते हैं 15y से 15y कट जाएगा, 10 और 9 कितना हो गया 19x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 3, अब x कितना आ जाएगा 323 बटा 19। अब इनको काट देंगे हम, 19 एकम 19, 19 एकम 19, कितना बच गया, हम यहां देखते हैं ये बच गया हमारे पास 13, हमने 3 उतार लिया तो 7 पर चला जाएगा, 19 7 133, x का मान 17 आ गया। हम x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में, हमारे पास y का मान आ जाएगा। हम दो सरल समीकरण लगता है तो 2 में x बराबर 17 रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 17 जमा 3y बराबर 61, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, उसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 61 घटा 34, y का मान कितना आ जाएगा 61 में से 34 घटा देंगे, 11 में से 3 गए तो 4 गए तो 7, 5 में से 3 गए 2 बटा 3, 3 में 27, तो y का मान आ गया 9। इस प्रकार हम कह सकते हैं लंबाई कितनी है 17 इकाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 इकाई। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप